बात महाराष्ट्र की होगी, जहां पर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि हमने नोटिस दिया, आदेश जारी किए, फिर भी कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं लिया है। अगले चुनाव से पहले निर्णय लें। अगर अगले चुनाव से पहले फैसला नहीं लिया गया तो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कार्रवाई बेमानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में अपने आदेश की अनदेखी किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई है। उद्धव गुट और पवार गुट की याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा, अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल सितंबर-अक्टूबर में होने हैं। इस साल जून के बाद से इन विधायकों की अयोग्यता मामले में कुछ नहीं हुआ है। हमारी चिंता अदालत की गरिमा को लेकर है। हम सब संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। इस मामले में 6 महीने हो गए, मगर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। कोई उन्हें समझाए कि वो हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्यवाही महज दिखावा नहीं हो सकती। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये टिप्पणी तब की जब उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पीकर की तरफ से सुनवाई के लिए 1 साल की टाइमलाइन का जिक्र कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्पीकर ने 1 साल के लिए सुनवाई का शेड्यूल बनाया है। उन्होंने जिरह और साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक लंबी समय सीमा तय की है। अभिषेक मनु सिंघवी के बाद कपिल सिब्बल ने अदालत से पूछा कि क्या यह मामला एक दीवानी मुकदमा है। 10वीं अनुसूची के तहत आने वाली कार्यवाही छोटी मानी जाती है। ये एक तमाशा बनता जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तल्ख सवाल दागे। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, मिस्टर सॉलिसिटर, किसी को स्पीकर को सलाह देनी होगी। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते। वो किस तरह की समय सीमा तय कर रहे हैं, ये एक छोटी प्रक्रिया है। पिछली बार हमने सोचा था कि बेहतर काम होगा और उनसे पूछा था कि एक शेड्यूल निर्धारित करें। जून के बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। ये दिखावा नहीं बन सकता। आप सर्वोच्च अदालत के आदेश के मामले में इस तरह से कर रहे हैं। कैसे किसी मामले को इतना लटका सकते हैं? मेहता ने कहा कि यह नहीं किया जा सकता कि वो जैसा कहें वैसा किया जाए। आप हमारे आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CJI से कहा कि आप और महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठें और सुनवाई का शेड्यूल तय करें और कोर्ट को इस बारे में बताएं। विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार ने उद्धव गुट और शरद पवार गुट का हौसला बढ़ा दिया और पार्टी के तमाम नेता शिंदे सरकार को अवैध बताने लगे। लेकिन शिंदे और अजित पवार गुट स्पीकर के पक्ष में ताल ठोकते रहे। सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावर सोपवलंय, तर ही इज ॲक्टिंग ॲज अ ट्रायब्युनल आणि ट्रायब्युनल इज अमेनेबल, इट इज आन्सरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेली ही जबाबदारी अध्यक्षांनी एक ट्रायब्युनल म्हणून ती वेळेत पार पाडावी। हा समरी एक्सरसाइज आहे आणि 11 मे परब साहेबांनी सविस्तर त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे आणि शिवसेनेचा मॅटर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मॅटर हा क्लब केलेला आहे। त्याच्यामुळे आमचा विश्वास आहे की माननीय सुप्रीम कोर्ट ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला न्याय देईल। हा विषय नैतिकतेचा आहे आणि ही लढाई नैतिकतेची आहे आणि सत्य आणि असत्याच्या विरोधातली ही लढाई आहे। आदरणीय शरद पवार जी का जो गुट है वो इस प्रकार से एक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मैं भी जितेंद्र अवार्ड जी को सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदेश जो है वहाँ पर चर्चा हुई और आदेश भी हुआ है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी बात वहाँ हुई ही नहीं है, क्योंकि जब हमको नोटिस नहीं किया, हमारे केस पे जब चर्चा नहीं हो रही है, वहाँ हमारे एडवोकेट थे, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष इसलिए नहीं रखा कि वो मामला डायस पे था ही नहीं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि इसमें अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। बीते 18 सितंबर को शिवसेना शिंदे गुट के 16 और उद्धव गुट के 40 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से दो टूक कहा था कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक नहीं टाल सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के 3 दिन बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा था कि वो शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने में देर नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी करना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है। मुंबई से राहुल पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।